ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। श्री परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का आज का तीसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की समाप्ति में ऋषिगण श्री सूत जी से पूछते हैं कि नर के मित्र नारायण ने नारद जी से ऐसा क्या उपाय बताया जिससे कि कलयुग में हम व्यक्तियों के समस्त दुखों का, समस्त कष्टों का निवारण हो जाए। तो उसके उत्तर में श्री सूत जी क्या कहते हैं वो आज के तीसरे अध्याय में। तो ऋषिगण पूछते हैं, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण के प्रति जो शुभ वचन बोले गए उनको आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वो जैसे मैंने सुने हैं मैं वैसे ही आप सबको सुनाता हूँ, सुनिए। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था पहले वो सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश दुखों से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। इस तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और सभी प्रेम विवल होकर उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण जी से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उन दुखित पांडवों को मृग चर्म के वस्त्रों में देखकर, समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखकर देवकी नंदन को बड़ा दुख हुआ। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। उनको गुस्सा आया। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले दधकती प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग में संतप्त भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका के अधिपति रावण पर क्रोध आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण को क्रोध आया। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही सभी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि आप शांत हो जाइए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? ये कौन जानता है कि क्या होगा? शांत हो जाइए। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए और शांत हो जाइए। हे तात के पात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है, तो आप क्रोध न कीजिए। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। शांत हो जाइए। साक्षात श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का नाश आप कैसे कर सकते हैं? कौन भला ऐसा है जो मच्छरों को मारने के लिए अपने घर को ही जला दे? तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र कौरव हैं, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, वो तो मच्छर समान हैं।
आप क्रोध ना करें, क्योंकि आपके क्रोध करने से संसार का ही सर्वनाश हो जाएगा। श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विवल हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब मैं शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया कि ऐसा क्या उपाय हो जिसमें कलयुग में पापों का नाश हो जाए, रोग दोष से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र अपने मन से सोचकर अपने सुहृदर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त ऋषियों को भी विदित नहीं। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते और तुम मेरे भक्त हो, इस नाते हम आपसे इसका उत्तर कहते हैं। हे सुव्रत, वो जो उत्तर है वो बहुत ही उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, ये सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, कढ़ैया, सोते, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले अपने गुणों से पूजे जाते हैं। ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई, ये सब अपने गुणों के कारण पूजे जाते हैं। इनमें कुछ न कुछ गुण है। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अर्थात सबका अपना कोई न कोई पूज्य देवता है। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। तो हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि ये मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, तो ये पूजने योग्य नहीं है। ये मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और शुभ कर्मों में अग्राह्य है, यानी इस समय शुभ कर्म नहीं किए जा सकते। इस प्रकार के लोगों के वचनों को सुनकर अधिमास बहुत ही दुखी हुआ, प्रभार रहित दुख से घिरा हुआ और अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न हो गया। फिर वो धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया और उसने कहा, हे नर, वैकुंठ भवन में जहां मैं रहता था वहां वो पहुंचा। मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा और उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझे देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़ नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से मुझसे बोला कि हे नाथ, मेरा क्या कसूर है जो मुझे लोग पूजनीय नहीं मानते। सबके अधिष्ठात्र देवता हैं, मेरा भी कोई पूजनीय देवता होना चाहिए। और वो गदगद वाणी से क्या बोला, ये बताने से पहले ही महामुनि बद्रीनाथ चुप हो गए।
तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद क्या बोले कि इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले और योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ रहते थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास जो बोला, उनको मैं आपको अगले अध्याय में सुनाता हूँ। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य तृतीयो अध्याय संपन्न। हरि शरणम। तो अधिमास ने पुरुषोत्तम भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा, इस बारे में नारद जी बताएंगे अगले अध्याय में, यानी इसके चतुर्थ अध्याय में। तो आप इसी तरह नियमित रूप से पुरुषोत्तम मास कथा का श्रवण करते रहिए। ये कथा श्रवण मात्र से ही हमारे कष्टों का, हमारे दुखों का, पापों का निवारण कर देती है। अगले अध्याय के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सबका कल्याण हो।